जी जनाब, बताइएगा कौसर साहब, ये 5 रुकनी कमेटी भी उन्होंने बना दी है। वो कह रहे हैं हम आपके पास आपको चांस दे रहे हैं, आप हमसे गुफ्तगू करें। हम ये नहीं है कि हम डायरेक्टली एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, हम आपको भी मौका दे रहे हैं कि हम हमारे साथ बैठ के बातचीत कीजिए। मंसूर, आपने बारहा बैरिस्टर साहब से सवाल किया और वो उसका कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते। बड़े मीठे इंसान है तहरीक इंसाफ से, मेरी जब भी इनसे मुलाकात होती है बड़ी अच्छी मुलाकात रहती है, लेकिन इसका जवाब देने में शायद वो कतराए या देना नहीं चाहते। देखें, ओवरसीज जो पाकिस्तानी है इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि ये जो पैसा बेचते हैं वो अपने घर वालों को बेचते हैं और पाकिस्तान को बेचते हैं। जब उनको कोई बंदा रोकेगा, ना वो मुहिब्बे पाकिस्तान हो सकता है, ना अवाम के लिए उसके दिल में दर्द होगा। लोग पैसे भेजते हैं अपने खानदान की कफालत के लिए। आप उनको रोक रहे हैं कि आप पैसे ना भेजें। फिर बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कोई नहीं, वो किसी से बोरो कर लेंगे, उधार पकड़ लेंगे और इस तरह का सिलसिला। ये टाइम बीइंग का हवाला बैरिस्टर साहब दे रहे हैं। तरीके इंसाफ की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए है, महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि खान साहब की तरफ से ऐसी मज़ाक़ खेज किस्म की कॉल्स पहले भी आती रही हैं और कौम ने उन पे कान नहीं धरा। खान साहब ने पहले मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया, वो बुरी तरह से पिट गया। फिर अमेरिकन साजिश का कार्ड इस्तेमाल किया। फिर इनके जो जलसे हैं उसमें पीटीआई वो जो अमेरिकन झंडे हैं वो लहरा दिए गए और खान साहब अपने ही कॉल से फिर जाते हैं और कौसर हवस साहब, इक़्तिदार में मुब्तला शख्स जो है कौसर वो यही साहब, करता है। कौसर साहब, अभी आप जी कौसर जी साहब, आप खुद इस वक्त हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं। एवन फील्ड के बाहर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोशीले कारकुनान को बड़े ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज करते नवाज शरीफ साहब के खिलाफ देखा है। अब मेरा ख्याल में खान साहब जब इस किस्म की कॉल देंगे तो कम से कम पीटीआई का जो सपोर्टर है वो तो उनकी बात पे लब्बैक कहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा और वो जिस तरह खान साहब कहेंगे वैसे करेगा। तो इससे आप लोगों की जो जाहिर बात है डॉलर इनफ्लोज हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है अगर खान साहब की कॉल को उन्होंने सीरियसली ले लिया तो। मंसूर, मैंने आपसे बात करते हुए इस बात का बहुत दफा इजहार किया कि लाखों की तादाद में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों में से अगर 700 या 800 लोग निकल के 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तहरीक इंसाफ की हामी जो ओवरसीज जो हमारी बरादरी है कोई बहुत ज्यादा तादाद में है। दूसरा, कोई 2 दर्जन लोग जो रेगुलर, आपने एवन फील्ड का हवाला दिया, वो बेचारे तो पहले ही जो बरतानिया उसकी खैरात पे पलने वाले लोग हैं। मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूं कि वो तो जो सोशल सिक्योरिटी होती है और उस तरह की जो इमदाद दी जाती है वो तो इसीलिए आप उनको ट्रैक सूट्स में देखेंगे, आप उनको सूट टाई में या किसी अच्छे ड्रेस में नहीं देखेंगे। जब भी वो वीक डेज में एहतजाज कर रहे होते हैं तो उनका जो जो हुलिया होता है वो यही होता है कि घर से सो के उठ के आए हैं, ना उन्होंने कोई काम करना है, ना टैक्स देना है, ना पाकिस्तान पैसे भेजने हैं। तो ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ पे आए, आप देखें, जो लोग मजदूरी करते हुए आपको नजर आएंगे वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, खा वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या किसी भी महकमे से। वो रेगुलर इनकम पाकिस्तान भेजते हैं और अपने खानदान की कफालत करते हैं। अब इन्होंने कमेटी बना दी है। इनके मुतालबात, मसला ये है मंसूर कि वो बदलते रहते हैं। अभी मुतालबा क्या है जी कि एक कमीशन बना दे जो तहकीकात करे और हमारे जो सियासी कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। आज आप वजीर आजम को सुने ना, उन्होंने भी इसी बात का, इनको माननी चाहिए अगर ये कानून और आइन को मानने वाले लोग हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो शख्स इन्वॉल्व है दंगा फसाद के अंदर, जिसने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। जिसने सरकारी एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो बेगुनाह है उनको छोड़ दिया जाए। हम तो ओके, ऑलरेडी इस मुझे पे अमल मुझे कर मैं रहे आता कहते हूँ हैं सर। भाई।